तो एनडीए और पीडीए का बड़ा मसला चल रहा है। अब मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी आ गई है। आपको लगता है, और प्राइम मिनिस्टर भी कल चित्रकूट में मौजूद रहेंगे, आपको लगता है आने वाले दिनों में हिंदुत्व की धार को बीजेपी और ताकत प्रदान करेगी? बिल्कुल, देखिए, जब 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसके बाद एक हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाए। यानी कि एकदम करीब मौका होगा और माहौल पूरा गर्म होगा। अब पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भाजपा पिछड़ी, उसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से कर्नाटक की हार के बाद लोकसभा के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। क्योंकि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, अगर यहाँ से कोई परिणाम बराबर का या आगे पीछे का रहता है तो वो यूपी पे और ज़्यादा फोकस करेंगे। एक लड़ाई 40 साल पहले शुरू हुई थी, वो 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन, और वो भाजपा ने, आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकालकर पूरे देश में हिंदुत्व जागरण और भाजपा को संजीवनी प्रदान की। भाजपा उस समय की अटल और आडवाणी के नाम से जानी गई और देश में उसने हिंदुत्व के नाम पर पूरे हिंदू समाज में एक माहौल बना और पहचान बनाई। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए अयोध्या संजीवनी साबित हुआ है। और महत्वपूर्ण बात उसमें यह भी है कि उस समय योगी आदित्यनाथ एक युवा के तौर पर थे, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राम मंदिर आंदोलन में योगी आदित्यनाथ एक युवा के तौर पर उन्होंने भाग लिया था। उस समय महंत अवैधनाथ थे, जो उस समय आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में थे। तो ये भाजपा के पास राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी पीछे गई, सपा भी हारी, बसपा की तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन अब फिर मौका आया है। मोदी जी ने 2020 में चांदी की ईंट लगाई थी, शिलान्यास किया था। अब मोदी फिर आ रहे हैं उद्घाटन करने 3 साल बाद। तो ये तो एक नारा चलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तो तारीख भी आ गई। अब भाजपा ये कहेगी कि राम के नाम पर कई बार सरकार बनाने वाले लोग राम का मंदिर भी बना दिए हैं, अब इनको ताना नहीं मिलेगा, ये कम से कम हो गया। और देखिए, 10 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इस धर्म के प्रवाह में दब जाएगी। राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता भी है। हिंदुत्व को, उनके जो जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े हैं, उसमें उनको बहुत मजबूती भी प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम को भी घर मिला, अल्लाह को भी जमीन मिली उसी अयोध्या में, और सबको संतुष्ट करने की कोशिश रहेगी। ब्रजेश जी, हम लोग राम मंदिर आंदोलन को अपनी आंख से देखे हुए हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा कि शास्त्रों में लिखा है कि जिस राम के एक बाण से समुंदर सूख सकता था, उस राम को अपने घर में जाने के लिए 40 साल इंतजार करना पड़ा। हिंदू धर्म की भावनाएं हैं, बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। 80% आबादी इस देश में हिंदू है। हम उसको सपा में, बसपा में, कांग्रेस में नहीं बांट सकते। जहां पर राम और हिंदुत्व की बात आएगी, वहां पर तो सब लोग एक हैं। पहले उनके लिए भगवान हैं, बाद में राजनीतिक दल हैं। लेकिन अब चूंकि भाई कहा गया कि हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ ये नेता युग। तो ये अपन अपन भुनाए लेते हैं जहाँ मौका पाते हैं। त्रेता युग बात अलग थी। आज राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं उनका भी ईश्वर के समान दर्जा हो जाता है। हिंदुओं की नज़र में वो तीर्थ नगरी है।
बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बनेगा। लेकिन इस देश में सियासत ने कभी भी, हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजते हैं, लेकिन इंसान में भगवान है इस बात को सियासत ने न कभी समझने दिया, और जो लोग समझे उनको कहीं का रहने भी नहीं दिया। तो ये बहुत साफ बात है कि इस देश में धर्म इस बात को समझाने में सफल रहा है कि पत्थर में भगवान है, पर इंसान में इंसान है, इस बात को हम लोग समझने में आज तक असफल हैं। और अब तो देखिए, राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, हम तो लोगों को पानी भी जात पात पूछ कर पिलाते हैं। कितनी असमानता है और कितना बंटवारा रहा इस समाज में। लेकिन अब वक्त आया है, तो हरिओम पंवार की एक बहुत सुंदर रचना है, सुनिएगा। और राम मंदिर के इस कार्यक्रम में सभी को शामिल होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी मानता है कि अब उसको मस्जिद के लिए जगह मिल चुकी है धन्नीपुर गांव में, सोहावल में। तो ये मंदिर बन रहा है भव्यता के साथ। देश के सारे लोग, अब चुनाव में कौन फायदा लेगा नुकसान लेगा ये तो जनता तय करेगी। सुनिएगा कि बाबर हमलावर था, मन में गढ़ लेना, इतिहास में लिखा हुआ है पढ़ लेना। और जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि निश्चित ही होगी किसी गुलाम की। जी। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारी पूजा है, अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है, मंदिर मस्जिद पूजा के समान है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने और अपने इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए।